स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पढ़ाई पॉइंट पे। तो ये है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी का पार्ट 4। अगर आपने इससे पहले मेरे चैप्टर्स के जो ये प्रेजेंट चैप्टर है जिसका नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी है बाय यूपी गावस्कर, ये मतलब डीयू के स्टूडेंट्स या फिर किसी भी बीए ऑनर्स स्टूडेंट जो पॉलिटी ऑनर्स कर रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद बुक है। तो मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ पूरा डिटेल से। तो मैं मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट शॉर्ट शॉर्ट ऐसे करके आपको समझा दे रहा हूँ ये कंटेंट क्या है जैसे। तो अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पहले वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो समझ आए। और आपको नहीं तो आई बटन पे भी यहाँ शो कर रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके जाके कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक मेथड के बारे में। साइंटिफिक मेथड, नॉर्मेटिव मेथड और नेक्स्ट पेज में है फिलोसफिकल मेथड। तो आज हम वो सारा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ मैं आपको बस ये समझा देता हूँ ये है क्या साइंटिफिक मेथड, नॉर्मेटिव मेथड और फिलोसफिकल मेथड। तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ ये बेसिकली है सब क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टुडे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक मेथड के बारे में कि ये है क्या। तो यहाँ पे बेसिकली यही बात हो रही है कि विज्ञान का ये मानना है कि जो भी घटना घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है या कोई रीज़न है, और उस रीज़न को ढूंढने का कार्य साइंस के ही जरिए किया जा सकता है। और उसको खोजने का एक प्रोसेस होता है जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। मान लीजिए जो रिसर्चर है वो जिस रिसर्च को अपनाता है वो नथिंग बट साइंटिफिक मेथड है। ऑब्वियस सी बात है। तो साइंटिफिक मेथड जो है या वैज्ञानिक विधि वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस माना जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब तो हो गया क्या होता है साइंटिफिक मेथड। और अगर यही सारा चीज पॉलिटिक्स में अपनाया जाता है फैक्ट्स और इवेंट्स को जानने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल स्तर पे उसको साइंटिफिक मेथड कहेंगे। अब दूसरा टॉपिक जो कि नॉर्मेटिव मेथड है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अब नॉर्मेटिव मेथड क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी भी कहते हैं। इसका संबंध है राजनीति से, राज्य से, न्याय से और स्वतंत्रता के बारे में बताती है ये चीज़। और उसमें ये जजमेंट जो देता है, यानी जो फैसला देता है, ये नॉर्मेटिव मेथड में जो फैसला होता है वो गुड एंड इवल, राइट एंड रॉन्ग के बेसिस पे होता है। मतलब अच्छा बुरा, सही गलत के बेसिस पे होता है। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स पे सब अग्री होते हैं। जैसे कि एक ऐसा प्रिंसिपल जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू लिव हो गया, हमारी आज़ादी का हक, हमारी जीने का हक। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल हो गया जिसको सब मान रहे हैं, हर कोई मान रहा है। तो ये तो हो गया नॉर्मेटिव मेथड का कुछ बेस। तो बेसिकली ये एथिक्स है, मोरालिटी पे बेस्ड होता है, मोरल वैल्यू एथिक्स पे बेस्ड है ये, मतलब ये नॉर्मेटिव मेथड। तो ये हो गया नॉर्मेटिव मेथड के बारे में। अब नेक्स्ट पेज है फिलोसफिकल मेथड। नेक्स्ट पेज मतलब वो बुक में आपको नेक्स्ट पेज पे फिलोसफिकल मेथड करके एक टॉपिक है वो है। तो अब फिलोसफिकल मेथड जान लेते हैं। फिलोसफिकल मेथड वो है जिसमें हम ये देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए हमारा फोकस उस पे मतलब हमारा फोकस उस पे नहीं रहता है जो चीज़ हमारे पास है। जैसे कि मान लीजिए आपको 100 में से 95 आए हैं, तो आप मान मान रहे हैं या सोचेंगे कि आपको 98 आपके पास होना था। 95 आपको नहीं चाह के आपको 98 पे आपको होना था। तो ये आप ऐसे फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि 98 होना था। मतलब जो चीज़ है उस पे ना फोकस होके हम दूसरे चीज़ पे फोकस करते हैं। तो ये तो हो गया फिलॉसफी का नज़रिया, जहाँ ये कॉम्बिनेशन है बोथ नॉर्मेटिव और फिलोसफिकल मेथड। मतलब जो मैंने आपको अभी नॉर्मेटिव के बारे में बताया था, ये दोनों का जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, फिलोसफिकल मेथड और नॉर्मेटिव मेथड जब कंबाइन होते हैं, तब वो फॉर्म क्या होता है, तब वो बनता है पॉलिटिकल फिलॉसफी। तब वो बनता है पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो फिलोसफर का बेसिकली मानना होता है कि कैसे फिलॉसफी से, यानी दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं, से कैसे इंसानों की दुनिया या फिर इस यूनिवर्स को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। फिलॉसफी का ये मतलब फिलॉसफी मेथड का यही एक मतलब बेसिक बेसिक पॉइंट यही रहता है, बेसिक पॉइंट। ये मान लीजिए ये पॉइंट है, बेसिक पॉइंट इनका यही रहता है कि कैसे किसी भी चीज़ को और बेहतर बनाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मैं डालूंगा ताकि टॉपिक्स जल्दी जल्दी मैं आपको कवर कर पाऊँ, और ऐसे ही क्रिस्प और छोटे और इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप सब चीज़ अच्छे से बेहतर समझ पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसमें मटेरियल चाहिए ऐसे नोट्स ये सब, तो मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, आप वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और बहुत सारे लिंक है सोशल मीडिया के, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो ताकि आप अपडेटेड रहें। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।